तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी कार में ऐसा काम कराना तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको काफ़ी अच्छा काम करके प्रेजेंट देने वाले हैं। बाकी ये बात करें तो हमारा MG हेक्टर कार है, इसके अंदर हमने काम किया फुल PPF कोटिंग का। तो हेलो जी, क्या हाल चाल है सबके। तो दोस्तों आज मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे PPF का वीडियो। तो जैसे आपने शॉट देखे हैं, प्रीवियस शॉट देखे हैं, तो आपको समझ आएगा। पूरे डिटेलिंग से हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर PPF कैसे होती है, क्या क्वालिटी होती है और क्या क्या हमको चीज़ें मायने रखती हैं जब हम अपनी कार में PPF कोटिंग कराने जाते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग फिर से आए हैं सचिन भाई के साथ, सचिन ग्राफिक पे। और आज यहाँ पे हमारी MG हेक्टर है रेड कलर की, इस पर हम लोग PPF कोटिंग कर रहे हैं। पूरी कार हमारी PPF कोटिंग हो रही है। बाकी एक बार इधर से दिखाएं तो यहाँ से पहले क्लीनिंग हो रही है, जितनी इसकी मिट्टी है सारी साफ़ कर दो। और साफ़ करने के बाद आप इस पर अच्छे ढंग से रबिंग करने के बाद इसकी PPF इस पर सेट की जाती है। बहुत लोग बाहर से धुलवा लेते हैं गाड़ी, तो आप बाहर से धुलवाएं, ये भी एक अच्छा प्रोसीजर होता है PPF कोटिंग करने से पहले। पर उसके बाद आप एक बार रबिंग ज़रूर कराएं। रबिंग कराने के बाद एक बार इसकी PPF जब चढ़वाते हैं ना, तो इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है कार के साथ। आप देख रहे हैं अभी हमने इस पे कोटिंग किया था और कोटिंग के बाद यहाँ पे जितनी फिनिशिंग है यहाँ पे फिनिशिंग दी जा रही है। बाकी आपको एक चीज़ का कंप्लेन नहीं देने वाले हमारे सचिन भाई कि इसमें आपको एक भी बबल देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी PPF का लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास कार है तो आप PPF कराएं, आप मेंटेन करें। और मेंटेन करेंगे तो जानते हैं कोई भी चीज़ मेंटेन करने पर चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलती है। बाकी नीचे से बस इसकी फिनिशिंग आपको दिखा रहे हैं, आप एक बार यहाँ पे जज करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जितना व्यू हो सके तो मैं व्यू पॉइंट कर रहे हैं। पीछे बम्पर का आप देखेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही साफ सुथरी आ रही है। This year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah.
देखें एक बार इस बोनट पे हमने प्रॉपर ढंग से पीपीएफ चढ़ाया, जैसे हमने आपको शॉर्ट में दिखाया है। आप अच्छे ढंग से व्यू पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि अब अंधेरा होगा और अंधेरे में थोड़ा नाइट का व्यू ज़्यादा रहता है और रोशनी कम आएगी। 2 hours later. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. जी गाइस, अभी है रात का टाइम और फिलहाल अभी हमारा बोनट हो चुका है, फ्रंट हमारा बम्पर हो रहा है, छत हमारा पीपीएफ हो गया है, चारों डोर हो गए हैं, बैक बम्पर हो गया है। अभी आपको शॉर्ट के हिसाब से हम समझा रहे हैं और आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं कि आखिर मेहनत लगती है और प्रॉपर ढंग से काम फिनिशिंग बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी कार में ऐसा काम कराना तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको काफ़ी अच्छा काम करके प्रेजेंट देने वाले हैं। बाकी ये बात करें तो हमारा MG हेक्टर कार है, इसके अंदर हमने काम किया फुल पीपीएफ कोटिंग का और ये कार का काम पूरा कंप्लीट हो गया। रात का टाइम आपको यहाँ पे विजन प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एग्रेसिव लग रहा है कार। बाकी एक बार आपको इसका पूरा शॉट दिखाते हैं कि आखिर पीपीएफ कोटिंग कैसे हुई इस कार पे। Now I know for sure I don't wanna take you home with me. I don't wanna take you home with me. सचिन भैया देखो, गाड़ी में ना काम बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। जिस तरह से मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की है कि अच्छे ढंग से समझाऊं और डिटेलिंग के हिसाब से दिखाऊं कि भाई लोगों को पता चले कि पीपीएफ कोटिंग आज डेट में कराना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात भाई देखो, बहुत लोगों के मन में वहम था कि भाई बाहर ना पीपीएफ कोटिंग एकदम परफेक्ट ढंग से नहीं होती। सनसनी भाई हमारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि आप सबके लिए इतने अच्छे ढंग से हम काम कर रहे हैं तो आप सबका रिस्पॉन्स भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। देखो जैसे हर कोई ट्रस्ट नहीं करता हाँ कि इनका काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो तो देखो एक बार जब तक ऑफर मतलब आप चांस नहीं दोगे हाँ जी, तब तक हम कैसे दिखाएंगे कि बिल्कुल सही बात है भैया हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी। तो एक बार चांस तो देना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि काम कितना हम कर सकते हैं या हाँ आपके अकॉर्डिंग कितना आपको चाहिए, जैसे जी सर उसके हिसाब से काम ठीक करते है। हैं। सचिन भैया बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी में कितना कॉस्ट पड़ा है पीपीएफ का, क्योंकि मैंने व्लॉग में समझाया है सबको कि मैं व्लॉग के एंड में आपसे बस शेयर करूंगा कि क्या कॉस्ट पड़ा है। वैसे पीपीएफ काफी क्वालिटी होती है पर आज इसमें कितनी क्वालिटी लगी है? अंदर हमने हाई लेवल क्वालिटी लगाई है, तो टीपीयू में है और सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग मैंने आपको अभी अच्छा पीपीयू टीपीयू में कुछ मुझे बताएं एक बार बात। टीपीयू जो होती है थोड़े एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है कि गाड़ी अगर भिड़ भी जाएगी कुछ भी हो जाएगा तो गाड़ी का मतलब जो पेंट है होगा बचा रहेगा, मतलब पेंट बचा रहेगा, डैमेज कम से कम होगा। तो इसका प्राइस लगभग पड़ा है 40,000। ओके 40,000। और बाकी हमारे पास किसी को कस्टमर को कम की रेंज में चाहिए तो हमारे पास कम रेंज में भी टीपीएच मिल जाएगी और नॉन वारंटी में भी मिल जाएगी टीपीयू। किसी को जैसे भाई हमें वारंटी नहीं चाहिए तो हमें सस्ता चाहिए तो 9990110821 आप मेरे को कॉल करो। अगर कॉल ना लगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि इस गाड़ी का मेरे को प्राइस पूछना है या जो भी है। नियर बाय लोकेशन भी, नियर बाय लोकेशन अपनी है हनुमान मंदिर से, जब कनाट प्लेस से हनुमान मंदिर की तरफ आएंगे जी तो जो मेन गोल चक्कर है बड़ा वाला उससे राइट लेना है फैज रोड। ओके फैज रोड पे अपनी शॉप है
2397 नंबर है। बिल्कुल सही बात बोली मेरे भाई ने। सो गाइस आप आ सकते हैं, विजिट करें, अपनी कोई भी कार लेके आए, आपको बहुत अच्छा गाइड करा जाएगा। ये नहीं कि आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर मेरे थ्रू आते तो आप मेरा नाम लें, मे भी कुछ % डिस्काउंट आपको हमारे भाई देंगे। सो गाइस ये बताएं वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेके रात हो गई है और हम आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके ये गाड़ी पे कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी की वीडियो के लिए कर रहे हैं, तो यही सब होता है क्लियर। सो गाइस व्लॉग का एंड का टाइम आ चुका है। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो तब तक के लिए साइन ऑफ, अपना वही देसी गाइस, बूम, राम राम।